और हम आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है इनकी रोटी की फिक्र आपको है, हुनर सिखलाइए। अगरचे बगैर हम मदरसा कायम होने का मतलब ही है दीन का खादिम पैदा करना। इंजीनियर डॉक्टर पैदा ना होगा, मौलाना पैदा होगा, अच्छा आलिम ही पैदा हो जाए तो मदरसे का मकसद पूरा हो गया। इधर इधर दस्तारबंदी हुई, उधर मेहराब पे सुनाओ, ये हुआ मदरसा, वरना मदरसे में ताला लगा दे। यहाँ साहब 10 साल बच्चा पढ़ रहा है और फिर 10 साल दौर कर रहा है, ये कौन चीज है? क्या है ये घेरने की बात? क्या है पब्लिक को ठगने की बात? पढ़ाई वो हो कि इधर पढ़ाई बच्चा पढ़े मुकम्मल करे, उधर मेहराब सुनाए, तरावी सुनाए, नहीं 10 साल हिफ्ज करना है और 10 साल उसको दौर करवाना है। जबकि रोजाना सबक सुनाना है, सबक पारा पढ़ना है, आमुख्ता पढ़ना है। फिर क्या मतलब हुआ? फिर दौर का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है तवज्जो पढ़ाई पे नहीं है। अच्छा हाफिज ये मुतालबा करें, अच्छा हाफिज दे, अच्छा आलिम दे, अच्छा कारी दे, अच्छा मुबल्लिग दे। मुबल्लिग वह हो जो नाइबे पैगंबर हैं तो गालियां सुन सुन के दिन की खिदमत करे, जिसको मारने की धमकी दें और वो उनको जन्नत ले जाने की बात करे, जो हमारे बुजुर्गों ने किया है। सही मुबल्लिग जिसके पास गुस्सा कम हो, तदबीर ज्यादा हो, जिसके पास अल्लाह की जात पर मुकम्मल जिस पर एतमाद और भरोसा ज्यादा हो। ना इंजीनियर डॉक्टर का मुतालबा मत कीजिए, अच्छा आलिम में हो जाए तो 1000 डॉक्टर पे भारी है। अलमिया यही है कि अच्छा आलिम नहीं पैदा हो रहा, अलमिया यही है ट्रेजडी का अच्छा हाफिज पैदा नहीं हो रहा है। तो 3% की रोजी की फिक्र है। वो 98% बच्चे जो कॉलेज में पढ़ते हैं डीएम बन गए, सूरह फातिहा याद नहीं है, एसपी बन गए, सुबहान रब्बियल आला याद नहीं है, साहब मिनिस्टर बन गए, सूरह फातिहा याद नहीं है। वह जो जिंदगी में रिटायरमेंट करने के बाद अब बुढ़ापे में डीएम मस्जिद में आके अल्लाह अल्लाह करना चाहता है कि अल्लाह अब मैं मरने का टाइम आ गया, अब उनकी जबान पे कुरान नहीं चल रहा है, वह सुबहान रब्बियल आला नहीं बोल रहा है, अत्तहियात याद नहीं है, दुआए कुनूत याद नहीं है। डीएम बना, पैसा कमाया, घर बनाया, गाड़ी खरीदी, अब मौत के लिए तैयार रही। अब मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, ये बताइए कि वो डीएम वहां क्या कमाएगा उसको? उस बच्चों के बारे में जहां 98% बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़कर आवारा, बदअमल, बदकिरदार, कुरान हदीस के इल्म से नाआशना, आलिमों का गुस्ताख, मदरसे को बुरा कहने वाला, मस्जिदों से चिढ़ने वाला, वाज की महफिलों से दूर भागने वाला, फिल्मी दुनिया से करीब रहने वाला, दुनिया के जाहिल पढ़े लिखों से करीब रह के उनको अपने लिए रोल मॉडल मानने वाला, इनके दीन के बारे में आपके पास क्या फिक्र है? या 3% बच्चे के फिक्र है कि रोजी ये क्या खाएगा? और वो 98% बच्चे जो मेरे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे जो सूरह फातिहा तक याद नहीं है, जिन्हें दुआए कुनूत याद नहीं है, रिटायरमेंट कर गया डीएम, कुरान सही से नहीं पढ़ रहा, उर्दू एक जुमला नहीं, बाहरी शरीयत कानून शरीयत पढ़ने के काबिल नहीं रहे, उनके बारे में आप क्यों नहीं बोलते हैं कि इन मुसलमानों के बच्चों को दीन कौन सिखाएगा? इसे जहन्नम से कौन बचाएगा? या डीएम बन के 50 लाख महीना कमा ले मगर कब तक मरने के बाद क्या काम आएगा? सबसे पहले 98% की फिक्र कीजिए कि स्कूल में एक सिलेबस दीनियात का दाखिल हो, हर स्कूल में एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन हो। और काफिरों से उम्मीद नहीं है तो मुसलमानों के जो पढ़े लिखे लोग जो 10-10 करोड़ रुपए शादी ब्याह में खर्च करते हैं, कव्वाली में और चादर और संदल और गागर के जुलूस में, जो न फर्ज है न वाजिब है, और जो न करेगा तो बंदा गुनहगार भी ना होगा, उसमें जो पैसे मेरे खर्च हो रहे, बच्चों के बर्थडे पार्टी में जो काम क्रिश्चियनों का था, जो काम हिंदुस्तान का हिंदू तक नहीं करता है, वह काम मुसलमानों में जहर की तरह सरायत कर गया है। बर्थडे पार्टी यानी तलवार से केक काटना है। बच्चा बोला वह रमेश का बर्थडे था, पापा मेरा बर्थडे कब होगा? यानी बड़ी तेजी के साथ घर में एक तरफ शादी ब्याह में डीजे, औरतों की बेपर्दगी, और दूसरा ये बर्थडे पार्टी के नाम पे खुराफात, वाहियात और क्रिश्चियनों की पैरवी जो समाज में दाखिल हो गई है। उन बच्चों के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते आप? इन मौलियों का चर्चा छोड़ दीजिए। इनके पास जब करीब आके देखेंगे, आमदनी है 5000 महीना, मुश्क और कस्तूरी और अंबर लगाने का हक इसी को है। इनके चेहरे कभी मुरझाते नहीं, ये कर्ज दूसरों को देते हैं और ये खुद बाल बच्चों की तालीम के ताल्लुक से मुतमईन है, कभी इनका चेहरा मैला नहीं होता, क्योंकि हदीस की खिदमत का इनाम मुस्तफा ने इनकी हरियाली की दुआ की शक्ल में दे दी है। ये तो खुश हैं, मगर उन बच्चों का क्या करेंगे जहां 98% बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, जहां बर्थडे पार्टी है, जहां क्रिश्चियनों का मॉडिफाइड बाइबल पढ़ाया जाता है, जहां हमारे बच्चों को क्रिश्चियनों की सारी तहजीब उनके पांव घुट्टी में पिलाई जा रही है। उन बच्चों
बच्चों के बारे में आपके पास क्या प्लान है, उनके बारे में आपके पास क्या प्रोग्राम है, उनके बारे में चर्चा कीजिए। ये बच्चे तबाह हो रहे हैं, वहाँ बच्चियाँ डांस कर रही हैं, हमारे बच्चे दाढ़ी मोछ मुंडा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आलिमों के गुस्ताख हो रहे हैं, माँ बाप की तौहीन करने वाले बन रहे हैं। तो इनकी रोजी की फिक्र बाद में कीजिएगा, पहले उनको दीन सिखाने की फिक्र कीजिए। उस स्कूल में बच्चे नहीं देंगे जिस स्कूल में एक आलिम हाफिज न हो, उस स्कूल में हम बच्चे नहीं पढ़ाएंगे जिस स्कूल में दिनियात का एक चैप्टर न पढ़ाया जाता हो। इसलिए कंपलसरी नहीं अपने बच्चों को डीएम एसपी बनाए बाद में, पहले उसे एक अच्छा मुसलमान बना दें, दिनियात का जानकार बना दें। वहां अगर दीन दाखिल हुआ तो रोजी रोटी अगर मेहनत करके डॉक्टर बन के कमा लिया तो बहुत बड़ा काम होगा। और फिर यहाँ अगर अंग्रेजी दाखिल हो गई, कंप्यूटर दाखिल हो गया, और फिर यहाँ बासलाहियत आलिम बनने के साथ साथ तहरीर और तसनीफ करने, प्रेस चलाने, कंप्यूटर चलाने की कैफियत पैदा हो गई, कभी किसी मुतवल्ली के सब्जी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके बच्चों को खिलाने स्कूल पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी दिमाग में सदमा ना होगा कि हम 20,000 में काम कर रहे हैं और दूसरा 5 आदमी लाइन में लगा है कि हम 8 में ही काम कर देंगे, हम 7 ही में काम कर देंगे। आप यहाँ पे अंग्रेजी दाखिल करें, यहाँ पे कंप्यूटर दाखिल करें दिनियात के साथ में, और फिर ये भी बेफिक्र हो जाएंगे और वहां दीन दाखिल कर दें, ताकि वहां एसपी की शक्ल में इस्लाम का मुबल्लिग पैदा हो और यहाँ आलिम की शक्ल में अंग्रेजी दा मुबल्लिग पैदा हो, ताकि ना इनको फिक्र चलिए। अल्लाह ताला हम सबों को नेक बनने और अपने बाल बच्चों की तरबियत का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बातें आप तक पहुँच गई। अगर किसी आदमी का दिल हिल गया, अपने घर में माँ बहन बेटियों पे खुसूसी नज़र रखें आप, अपने बाल बच्चों की तरबियत पे। बच्चे आपके फ्यूचर हैं, बच्चे आपके मुस्तकबिल हैं, उनकी तालीम और तरबियत पे ख्याल रखें। इन 3% का ख्याल आप लें इसके बारे में कि अच्छा हाफिज दो, अच्छा आलिम दो। और इससे ज़्यादा ख्याल स्कूल के बच्चों का रखें जहाँ 98% बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, वो बच्चे उर्दू ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उनकी जन्नत की फिक्र कीजिए, उनकी आखिरत की फिक्र कीजिए। जो पैसे वाले लोग हैं, पैसे को हर रास्ते से बंद करके अपना स्कूल, अपना कॉलेज जहाँ मुसलमानों की बेटियां निकाब पहन के जाएं, वहाँ ग्रेजुएशन भी करें और फिर वह दिनियात भी सीखें और हया के माहौल में वो रहें। नहीं तो जो हालात पैदा हो गए हैं, आप हर बच्चों की ख्वाहिश के सामने घुटने टेक दे रहे हैं। बच्चा बोलता है केक काटना तो ठीक है बेटा, बच्चा बोलता है डांस का ये पियानो लाना है, गाना गाने का, हाँ ठीक है बेटा। बच्चा बोलता है कि फलाना मेरा क्लासमेट ने ऐसा किया है, हमको भी करना, हाँ ठीक है बेटा। आप तो चूंकि बच्चों के सामने घुटने टेक दिए, फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपनी हर फरमाइश के सामने आपसे घुटने टेकवा कहता, फलाना जगह शादी करेंगे, हाँ ठीक है बेटा, तुमको निभाना है, तुमको चलाना है, मैं क्या करूंगा। यानी हम कमजोर बाप हो गए, नमाज छोड़ी, बच्चों की खातिर पैसा कमा खिलाया और आखिर में उनके सामने घुटने टेक के खुद तबाह हुए, बच्चों को तबाह किया। इस्लाम कहता है इल्म हासिल करें, अपने बच्चों की घुट्टी में इल्म दें। इल्म वही जो आखिरत से करीब कर दे, इल्म वही जो जन्नत की तड़प पैदा कर दे, इल्म वही जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों से करीब कर दे। ठाकुरगंज, उत्तर दिनाजपुर, पूरे इलाके में हजरत के कदम बार बार पड़ते हैं और जिससे वहाँ के लोगों को इस बात का एतराफ़ है कि जब से हमारे शेख का आना जाना बढ़ा है, अल्लाह ने हम सबों की ज़िंदगी में खुशहाली के दिन ले आए हैं। यानी उनके कदम नाज की बरकत से बेशुमार घर जो उजड़ने वाला था वो बच गया, बहुत सारे लोगों का अकीदा जो मरने वाला था वो सब मर गया। फातिहा, दुरूद, सलाम, महफिल मिलाद, नमाज़ों की पाबंदी, मस्जिदों की तामीर, मदरसों की तामीर, यानी जो एक मजहब का जो एक किला है, उन किलों की तामीर की तरफ हमारे शेख बहुत तवज्जो और बहुत ध्यान देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस शेख को लंबी उम्र अता फरमाए और पूरे इलाके को इनकी दुआओं का फैज़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को नेक लोगों से सच्ची मोहब्बत करने, उनसे दुआएं लेने, उनके नक्श कदम की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं कह रहा था कि वो हराम खजाओं की जो तासीर होती है बदन में आग का लग जाना, इसीलिए ज़बान पे गाने जारी है, चूँ वो हराम
हराम गजा का असर है। इसीलिए कान में वायर ठूसे हुए हैं और 10-10, 12-12 घंटे उसमें गाने होते हैं। ये हराम गजा का असर है। कोई माने ना माने, बुजुर्गों ने कहा है कि हराम गजा की तासीर है कि बदन में गुनाह करने की ललक और तलब बढ़ जाती है। एक जो हराम माल खाए, चाहे वो दुआ करते करते खून क्यों नहीं उसकी आंख से आंसू की जगह खून क्यों नहीं बहने लगे, उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। इसलिए अपनी माँ बहन को अब उस पर पाबंदी रखें कि कड़ी निगरानी उस पर रखें कि उनके पायल की आवाज अजनबी मर्दों के कान में न जाए। नहीं सुना कि आका अलैहिस्सलाम के साथ चंद मस्तूरात सफर कर रही थी। हजरत अंजशा नामी एक सहाबी रसूल वो कुछ गा रहे थे अरबी जबान में। क्या गा रहे थे? गाना गा रहे थे? नहीं, खुदा की हम्द गा रहे थे, नबी की नात पढ़ रहे थे, इस्लाम की अजमत के तराने गा रहे थे। आवाज थोड़ी बुलंद हुई, हुजूर ने कहा अंजशा आवाज अपनी पस्त कर ले, पस्त यानी धीमी कर ले, क्यों? मेरे साथ कच्ची शीशियां हैं। अल्लाह समद। हुजूर ने क्या कहा औरतों के ताल्लुक से? ये कच्ची शीशियां हैं, जरा सी ठेस लगने के बाद टूट जाएंगी। कौन सी खातून थी वो खातून जो मेरी माँ बहन बेटियों जैसी करोड़ों औरतें जिनके पांव की धूल के बराबर नहीं हो सकती। वह उम्महातुल मोमिनीन आपके साथ थी। वह उम्महातुल मोमिनीन या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिन मिनन निसा। कुरान करीम है, ए नबी की औरतों, तू दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, तुम मेरे महबूब की बीवी हो। तुम्हारी नेकियों का इनाम बड़ा है और तुम्हारे गुनाह की सजा भी बड़ी है। इसलिए तुम अपने आप मोहतात, रिस्पॉन्सिबल रहना, मोहतात रहना। तुम मेरे महबूब की बीवी हो, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो कि जैसे चाहो वैसे रहो। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा? तू आम औरतों की तरह नहीं है। वो उम्महातुल मोमिनीन जो दुनिया भर की औरतों के लिए मॉडल है। सैयदा फातिमा का नाम सब लोग लेते हैं, मगर उनकी जिंदगी को प्रैक्टिकल में अपनी जिंदगी में उनके कारनामे को नाफिज नहीं करना चाहते। सैयदा फातिमा सरकार के विसाल के बाद 6 महीने तक बकायदे हयात रही। किसी ने उनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, क्योंकि वालिद गिरामी के विसाल का शदीद सदमा उनको हुआ था। चाल चलन, उठने बैठने में हर एतबार से हुजूर से सबसे ज्यादा मुशाबहत जो हस्ती रखती थी उसका नाम सैयदा फातिमा है। यहां तक कि हज़रत आयशा से पूछा गया कि हुजूर के कैरेक्टर से किसका कैरेक्टर ज्यादा मेल खाता था? उन्होंने कहा कि सैयदा फातिमा का। यानी बाप के नक्शे कदम पे हुजूर ने बेटी को प्यार देके बताया था कि बेटी प्यार की चीज है, नफरत की चीज नहीं है। सरकार सैयदा फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे, उनकी पेशानी को बोसा देते थे और अपनी जगह उनको बैठाते थे। और जब हुजूर वहां जाते तो सैयदा फातिमा खड़ी हो जाती थी, वालिद गिरामी की पेशानी को बोसा देती थी और ऊंची जगह मुस्तफा को बैठाती थी। यह है बाप और बेटी का रिश्ता, रिश्ता मोहब्बत। जिस जमाने में औरतों को लोग जिंदा दफन करते थे, हुजूर ने के पास 4 बेटियां हुई। उन चारों बेटियों को प्यार देकर मुस्तफा ने बता दिया कि बेटियां नफरत की चीज नहीं, बेटियां मोहब्बत की चीज है। हुजूर ने प्रैक्टिकल में उनकी तरबियत करके बताया। तो सैयदा फातिमा ने भी हुजूर की सुन्नतों पे ऐसा अमल किया कि 4 दिन का फाका है, जबान पे शिकवा नहीं है। बाल बच्चों की परवरिश, शौहर की खिदमत और दिन भर नमाज पंजगाना पढ़ना, उस चक्की पीसना, फिर रात में नफल के लिए खड़ी हो गई तो 1 रकत में सहर हो जाती थी। वह कौन थी? जन्नती औरतों की सरदार थी, हुजूर के लखते जिगर थी। सरकार ने उनको अपने जिस्म का टुकड़ा कहा है। आका अलैहिस्सलाम ने उसके बावजूद इबादत का यह आलम था, एक सजदे में सुबह हो जाती थी। आज बड़े बाप का बड़ा बेटा इतराता है, घमंड करता, मेरा बाप मौलाना है, मेरा बाप मुकर्रिर है, मेरा बाप पीर है, मेरा बाप बहुत बड़ा है। क्या बड़ा है यार? तुम्हारे पास इल्म नहीं है। इल्म वह नूर है जो आदमी की बोली बदल देता है, इल्म वह लाइट है जो आदमी की सोच बदल देता है। ये तुम्हारी जहालत बोल रही है कि मेरा मेरा मैं मेरा बाप मेरा खानदान मेरा कबीला। ये तुम जहालत में बोल रहे हो, जाहिल होने की वजह से बोल रहे हो। जिस दिन इल्म का नूर सीने में घुस गया, तेरी बोली में सॉफ्टनेस आ जाएगी, तेरी बोली में नरमी आ जाएगी। तू सरकारे दो जहां के बाल बच्चों को देखकर वहां से नूर हासिल करेगा। इमाम हसन को कभी देखा कि बोला मैं नहीं। वो सारी जिंदगी डरते रहे कि क़यामत के दिन नाना ने पूछा मुझसे कि तेरे घर से दीन का सूरज निकला था तो तूने कितना उस पर अमल किया? मैं तेरा नाना था, मेरी सुन्नत पे तूने कितना अमल किया? मैं क्या जवाब दूंगा? इसी असर से सारी जिंदगी इसी एहसास से मैं जीते रहे
और हुस्न अमाल की कलियां खिलती रहीं और दूसरों के लिए रोल मॉडल बनते रहे। वो लोग वो थे जो वहां बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें निकाल दी कि साहब वो वहां चढ़ गए तो वहां उन्होंने कह दिया मेरे बाप का ये है, मेरे बाप का वो, तो कमसिनी के आलम में अगर उन्होंने ऐसा जुमला बोल दिया, मगर जब वो सन्ने शऊर को पहुंचे, जवान हुए, क्या उन्होंने देखा कभी साहबा के खिलाफ कुछ बोला हो? देखा उस्मान गनी के खिलाफ कुछ बोला हो? उन्होंने देखा उमर फारूक के खिलाफ कुछ बोला हो? सारी जिंदगी इन साहब खुलफाए राशिदीन की निगरानी में वो जंग लड़ते रहे, हसनैन करीमैन तय्यबैन, मुजाहिद बन के रहे। वो क्या काम था उनका 55 साल की जिंदगी तक? करबला का वाकया तो जिंदगी के आखिरी दिन में पेश आया था, उससे पहले वो 55 साल तक क्या करते थे? उन्होंने अहद फारूकी को देखा, अहद उस्मानी को देखा, उन दौर में जो जंगें लड़ी जाती थी उन जंगों में हसनैन करीमैन उनके साथ रहते थे। जिहाद करना, रात भर सजदा करना और दिन भर खिदमत खल्क करना, यही उनकी जिंदगी का मामूल था। उन्होंने कभी इतराया नहीं, कभी घमंड नहीं किया कि मैं हूं, मैं जन्नती नौजवान का सरदार हूं। नहीं नहीं, घमंड की बोली जाहिलों की बोली होती है। इस्लाम ने तो झुका दिया है। पैगंबर आजम से बड़ा कौन होगा? अरबो अजम को हिला देने वाला, सारी दुनिया में इस्लाम का सिक्का बैठा देने वाला, मक्का के कुफारो मुशरिकीन का घमंड तोड़ देने वाला, ईरान और रूम से जहालत का खात्मा करके इस्लाम की सल्तनत कायम कर देने वाला, क़यामत तक इस्लाम की बुनियाद को मजबूत कर देने वाला मुस्तफा से बड़ा कौन होगा? लेकिन जिस दिन फतेह मक्का के दिन, जब वह मक्का में दाखिल हो रहे थे फातिहाना शान के साथ, जिस मक्का से वहां के लोगों ने निकाला था, और हुजूर ने निकलते हुए कहा था कि ए काबा, ए मक्का, कितना प्यार है तुझसे, अगर यहाँ के लोग मुझको नहीं निकालते तो मैं कभी मक्का छोड़ के नहीं जाता। मगर यहाँ के लोगों ने, वहां के लोगों ने इतना टॉर्चर किया कि सरकार मक्का छोड़ के मदीना गए। मगर 8 साल के बाद 12,000 का लश्कर जर्रार लेकर जब फातिहाना शान से मक्के में दाखिल हो रहे हैं, जिसने रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिसने गले में चादर डाल के खींची थी, जिसने ऊंट की ओजरी आपकी पुश्ते अक़दस पर डाला था, जिसने हुजूर के कत्ल का प्लान बनाया था, वो सारे के सारे धाराशायी हो गए। 12,000 का लश्कर है, सबों का दिल कांप रहा था सारे कुफ्फार का, अब तो जी भर के बदला लिया जाएगा, खूब हमें कत्ल किया जाएगा। मगर मुस्तफा जब फातिहाना शान से काबे में दाखिल हो रहे थे तो ऊंटनी पर बैठे थे, आपकी पेशानी ऊंटनी की पीठ से लगी हुई थी, यानी सारा क्रेडिट मुस्तफा अल्लाह के फजल को दे रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा सदका अबदा, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, जिसने अपने बंदे के वादा को सच कर दिखलाया, जिन्होंने अकेले सारे ग्रोहों को तोड़ दिया और अपने महबूब को फतह अता कर दी। वो कहते थे अल्लाह ने फतह अता किया, और फिर खाने काबा की छत पे चढ़ के अजान दी गई। सारे कुफार और मुशरिकीन डर रहे थे, हिल रहे थे। मुस्तफा ने आम माफी का ऐलान कर दिया, नहीं आज तेरे साथ कोई बदला नहीं लिया जाएगा। तो जो काम 50,000 तलवार से नहीं निकला, वो हुजूर का एक सादा सा आम माफी का जुमला करके दिखला दिया। जब हुजूर ने माफ किया तो फौज दर फौज, कांटा बिछाने वाला मुस्तफा का दुश्मन, वो सब सामने आता गया, कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम बनता चला गया। ये है सरकार दो जहां की आजिज़ी, ये है हुजूर की खाकसारी। सरकार दो जहां हमेशा सारी मेहनतों, सारी फतूहात को वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल के खाने में डालते थे। इलाही तेरा करोड़ों एहसान तूने फतह दिया, तूने फतह अता फरमाई। यही साहब कराम के साथ भी हमेशा जहां फतह मिलती सजदे में गिर जाते थे, जहां जंग जीतते सजदे में गिर जाते थे। कभी घमंड के जुमले उनकी जबान से नहीं निकलते थे। और आज घमंड के जुमलों ने आदमी को तबाह बर्बाद कर दिया। मेरा पीर, मेरा खानदान, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा मदरसा, मेरी खानका, ये मैं मेरी जैसी की तैसी कर दी। चेहरे का रंग बिगाड़ दिया, अखलाक बिगाड़ दिया, दिल उजाड़ दिया, समाज से मोहब्बतें खत्म कर दी। ये घमंड के जुमले नहीं। जब भी इनाम मिले, इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि मैं इसका मुस्तहिक नहीं था, तूने अपने फजल से अता फरमाया है। यही जुमला पीरों का, यही जुमला फकीरों का, यही जुमला गौसे आजम का, यही जुमला ख्वाजा गरीब नवाज का, यही जुमला सारे औलिया सालिहीन का। अल्लाह नेमत दे तो बस सिर्फ शुक्र अदा करें। सेहत मिले, औलाद मिले, बच्चा मिले, घर मिले, मकान मिले, गाड़ी मिले, नौकरी मिले, कारोबार मिले, फैक्ट्री मिले, ये नहीं कि मैं नहीं, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ये शुक्र अदा करते जाएं और अल्लाह का वादा है, वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमतों को बढ़ाते चले जाएंगे। नेमतों को बढ़ाने का, दौलत
सेहतमंद बनने का शानदार जरिया है। अल्लाह जो नेमत है उसका शुक्र अदा करते जाए। खूब बोले लकल हम्द व लका शुक्र, लकल हम्द व लका शुक्र, लकल हम्द व लका शुक्र। मालदार बनने का शानदार नुस्खा है। इलाही तूने सेहत दी, तेरा करोड़ों एहसान। तूने बाल बच्चे दिए, तेरा करोड़ों एहसान। तूने बीवी दी, तेरा करोड़ों एहसान। तूने बाल बच्चे दिए, तूने लड़का लड़की दिया, तेरा करोड़ों एहसान। ये है इस्लामी थिंकिंग, ये है इस्लामी सोच। घमंड के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जो उनके पास आते थे उनको जौ की रोटी खिलाते थे। बादशाह बल्ख आया मखदूम बिहारी के पास, उनको जौ की रोटी खिलाते थे, उनको रात रात भर नमाज पढ़वाते थे, महीना महीना का 3-3 4-4 महीने रोजा रखवाते थे। जब उनका सारा नफ्स उनका मिट जाता था और फिर ये नफ्स इल्म हिकमत का खुगर बनने के काबिल होता था, तब उसमें इल्म हिकमत का नूर डाल के उस खोटे से सोने को वह कुंदन बना देते थे। यही बुजुर्गों ने क्या, मखदूम जहांगीर सिमनानी वो ईरान के बादशाह थे, दुनिया से नफरत हुई, छोड़ दिया, आ गए मखदूम अलाउल पंडवी की बारगाह में। वहां आ गए, वो खानका में रहने लगे, खिदमतें करते करते वहां आप बादशाह छोड़ के आए थे, शिमला का बादशाह थे, मगर खिदमतों ने रात रात भर जागना, दिन दिन भर खिदमतों ने उनको इतना बड़ा हिकमत और विलायत और इल्म के नूर का हामिल बनाया कि पंडितों से मुकाबला करके पूरे फैजाबाद इलाके को इस्लामिस्तान में तब्दील कर दिया। पहले खिदमतें की जाती हैं, पहले सीने का जंग साफ किया जाता है। इल्म का नूर कभी आदमी को बाकी नहीं बनाता, इसलिए इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को इल्म सिखाएं। और वो इल्म जो खाली किताब में मिलता है उससे तो घमंड पैदा होता है, और जो इल्म अल्लाह के वलियों की सोहबतों में रह के लोग हासिल करते हैं, पहले किताब फिर सोहबत, और जो नहीं पढ़ा सोहबत में रहा वो फिर मुमकिन है कि कभी भी खतरा हो सकता है। सरकार गरीब नवाज पहले 20 साल तक आलिम हाफिज कारी मुफ्ती बने, फिर 20 साल तक उस्मान हारूनी का झोला ढोया, बिस्तर सर पे लेके सफर में हजर में पानी गर्म करते रहे। पूछा हुजूर हिंदुस्तान के हाकिम मखदूम कैसे बन गए? कहा मैंने मुर्शिद का 20 साल तक बिस्तर धोया है, उसी खिदमत ने मुझे मखदूम बना दिया है। और यहाँ बगैर खिदमत के लोग मखदूम बनना चाहते हैं, और बगैर अपना नफ्स मिटाए हुए वह वली और मुर्शिद बनना चाहते हैं। वो उसके कदम से फितना फैलेगा जो अपने सीने का जंग साफ न किया हो, जिनको आंसू में लज्जत न मिलती हो, जो किताब न पढ़ता हो, जो अमर बिल मारूफ न करता हो। पहले किताब फिर सोहबत फिर खिदमत। गौसे आजम पहले 20-25 साल तक उन्होंने इल्म जाहिर को हासिल किया, आलिम बने, मुफ्ती बने, हाफिज बने, कारी बने। फिर उसके बाद जिंदगी में टर्न लिया, 25 साल तक खंडरात, किसरा के खंडरात में गए। वहां उन्होंने दरख्त के पत्तों को खाकर 25 दिन नहीं, 25 महीना नहीं, 25 साल तक। गौसे पाक कहते हैं उन दिनों में ना मैं किसी को पहचानता था ना कोई मुझको पहचानता था, लोग मुझे मजनू कहते थे। वो अब कौन सा दिन था? आलिम हाफिज कारी मुफ्ती सारे जाहिरी उलूम पर मुकम्मल दस्तरस हासिल करने के बाद तब गए दरख्त का पत्ता खा के वहां अपने सीने का जंग साफ करने। वो तो मादरजात वली थे, पैदा होते ही उन्होंने माह रमजान के रोजे उन्होंने रखा माँ की गोद में। मगर दुनिया का सिस्टम होता है, करामत से सारा काम नहीं होता है। बहुत सारे अल्लाह के वली हैं, वक्तन करामत दिखलाया, उनके घर में चोरी हो गई, उनका पांव टूट गया, उनके बच्चे अपाहिज हो गए। इसका ये मतलब नहीं कि वो अल्लाह के वली है तो उनके घर में मुसीबत नहीं आएगी, उनका बेटा नहीं मरेगा, उनके घर में आग नहीं लगेगी, तो वो लगेगी। एक नेचर है, कानून फितरत है। वो मादरजात वली थे, वो अल्लाह का करम था, लेकिन कानून फितरत यही है कि इल्म हासिल किया जाए, उसके लिए मुश्किलात में को वो एंगेज किया जाए, झेला जाए। उसी कानून के तहत सरकार गौसे आजम ने 25 साल तक दरख्त के पत्तों को खाका करके उन्होंने मार्फत का नूर हासिल किया। फिर आ गए बगदाद, मदरसा जो मर चुका था, नई जिंदगी मिल गई। तहरीर और तसनीफ के मैदान में जो जमूद था उसको तोड़ करके तसनीफ और तालीफ करके उन्होंने इस फन को जिंदा किया। मस्जिदों में जो लड़ाई झगड़े का अखाड़ा जिसको उन्होंने बना दिया था, वहां अल्लाह का खौफ दिल में डाला। बादशाहों के यहाँ जहां नाच और गाने का माहौल था, उसके घर में तहज्जुद इशराक चास्त अवाबीन को दाखिल किया। उलमाए कराम जो सदारत की कुर्सी के लिए जंग लड़ते थे, सिर्फ किताब पर मुनाजरा करते थे, गौसे आजम ने उनके दिलों में अल्लाह का खौफ डाल दिया। जो लोग खानकाहों में माल कमाने और खाने और सोने का अड्डा बना दिया था, गौसे आजम ने उनके सीने में खौफ व खशियत डालकर कहा यह खाने पीने सोने की जगह नहीं है, यहाँ तो खुद अपने नफ्स को मार कर दिलों की ततहीर करने का मरकज बनाने की जगह है। मदरसा को जिंदगी मिल गई, खानका को जिंदगी मिली, मस्जिद का निजाम चुस्त दुरुस्त हो गया। तो अब अल्लाह की तरफ से उनको क्या मिला? ये अब्दुल कादिर है, मोहिउद्दीन है, दीन का जिंदा करने वाला है। सरकार गौसे आजम ने दीन को जिंदा किया, तो अब क़यामत तक उसके नाम को अल्लाह ने जिंदगी दे दी। वो अब्दुल कादिर अकेले थे, अब क़यामत तक करोड़ों कादरी होंगे जो
गौसे आजम की गुलामी का सबूत देते रहेंगे। पहले किताब, फिर उसके बाद सीनों की ततीर, उसके बाद खिदमत के लिए मैदान में आ जाना। और आजकल सिर्फ किताब पढ़ा और मस्जिद में आ गए, किताब पढ़ा और मदरसे में आ गए, किताब पढ़ा और फील्ड में आ गए, नतीजे में गुस्से की तस्वीर बन के आते हैं, घमंड की तस्वीर बन के आते हैं, ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं जो एक गंवार भी नहीं बोलता हो। इसका मतलब है कि वह सिर्फ किताब पढ़ा है, उन्होंने तसव्वुफ नहीं पढ़ा है, बुजुर्गाने दिन की जिंदगी का मुताला नहीं किया है, उन्होंने आंसुओं की लज्जत नहीं सीखी है, उन्होंने सीने का जंग साफ करने के लिए खिदमतों का रास्ता इख्तियार नहीं किया है। बुजुर्गाने दिन पैदा ही इसीलिए हुए हैं ताकि लोग उनके पास आए, उनके सीने का सारा कचरा दूर करके उसकी अनानियत को मिटा के उसको बता दें कि तू कुछ नहीं है, अल्लाह ही सब कुछ है। यही वह बात जब तक पैदा ना होगी उस वक्त तक कोई काम नहीं होगा। फिर क्या हो, घमंड का सारा कारोबार आजकल चल रहा है। इस घमंड के कारोबार को दूर करने के लिए इल्म जरूरी है, नेकों की सोहबत जरूरी है, उलमा की कद्र जरूरी है। इसलिए कि मदरसा ही तो है जहां कुरान करीम और हदीस पाक की तालीम होती है, वरना कहां किसको फिक्र पड़ी हुई है। यूनिवर्सिटी में माल कमाने का इल्म है, कॉलेज में माल कमाने का इल्म है, दूसरी जगहों पे सिर्फ इंजीनियर बनेगा इतना कमाएगा, डॉक्टर बनेगा इतना कमाएगा, मास्टर बनेगा इतना कमाएगा, दारोगा बनेगा इतना कमाएगा, प्रोफेसर बनेगा इतना कमाएगा, कलर के बनेगा इतना कमाएगा। हर जगह कमाना 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 कमाना। उसी कमाई की वजह से स्कूल में जो टीचर हैं पढ़ाने पे तवज्जो कम है, माल पे तवज्जो ज्यादा है। जो साइंटिस्ट है माल पे तवज्जो ज्यादा है, तहकीक की तवज्जो कम है। और जो नौकरी पेशा है माल पे तवज्जो ज्यादा है और लोगों की जान के पे तवज्जो नहीं है। नहीं देखा मोरबी गुजरात में वह पुल टूट गया, 200 से ज्यादा लोग मर गए, जबकि उसको बजट मिला हुआ था और फिर उसका रिपेयरिंग के लिए उसको बजट दिया गया था और इतने दिन के अंदर में इसको रिपेयरिंग करनी है, उसके बाद ही इसको खोलना है आम आदमी के लिए। मगर पैसा कमाने का शौक उन्होंने खोला, इतने सारे लोग मौत के मुंह में चले गए। गुजरात के वो कौन थे? पढ़े लिखे लोग थे, सब इंजीनियर थे और सब हाईली क्वालिफाइड लोग थे। पैसे का जुनून जब दिमाग में चढ़ता है तो लोगों की लाशों पे आदमी पैसा कमाना चाहता है, लोगों के अपने माँ बाप को जान मार के पैसा कमाना चाहता है। और इस्लामी वो इल्म है, इल्म वह नूर है, जो नूर सीने में आ जाए तो हुजूर की बात सामने आती है कि दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। हदीस में आया है कि जब सुबह कर तो शाम का इंतजार मत कर, शाम कर तो सुबह का इंतजार मत कर। हुजूर ने कहा जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने बिस्तर पे क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। क्यों? इसीलिए जो 20 बार मौत को याद करेगा ज्यादा तमन्नाएं उसके दिमाग में नहीं रहेंगी। मकान दुकान गाड़ी को जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद वो नहीं बनाएगा, सबसे बड़ा मकसद वो नहीं बनाएगा। या इस्लामी किताबों से जो नूर मिलता है, सबसे बड़ा नूर मुस्तफ़ा की हदीस उनकी निगाहों के सामने होती है। कुरान करीम सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है, सारे मसाइल का हल देता है। इसलिए मदरसा यूनिवर्सिटी से ज्यादा काबिल इज्जत इसलिए है कि यहाँ इंजीनियर नहीं पैदा किया जाता है, यहाँ मुस्तफ़ा का गुलाम पैदा किया जाता है, यहाँ से आलिम दीन पैदा होता है। हुजूर ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता हो और दूसरों को सिखाता हो। जिसके पास कुरान का इल्म है वो कभी दूसरों की दौलतों को देख के कभी भी अफसोस ना करे, क्योंकि ये ऐसा नूर है जो नूर किसी को नहीं मिला। 1000 बीघा जमीन मेरे पास है, मैं जमींदार हूँ, मेरे पास 50 फैक्ट्री है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं डीएम हूँ, मैं सर्विसमैन हूँ। लेकिन जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, अगर वो आलिम है तो जान ले कि वही नाइबे रसूल है। और नाइबे रसूल होना इतना बड़ा मनसब है कि 50,000 बीघा जमीन वाला जमींदार है, नाइबे पैगंबर नहीं। और कोई किराए के घर में रहता हो, 4000 महीना कमाता हो, टूटी चप्पल पैबंद वाला कपड़ा पहनता हो, अगर कुरान हदीस का इल्म है तो वो नाइबे पैगंबर है। जिस तरह मुस्तफा का जवाब नहीं तो नाइबे पैगंबर का भी जवाब नहीं है। मदरसा और मस्जिदों में जो लोग काम करते हैं वो इस मनसब को हमेशा दिमाग के सामने रखें कि नाइबे पैगंबर है। नाइबे पैगंबर ऐसी बोली बोले जिस बोली से जहालत नहीं टपकती हो, ऐसी बोली ना बोले जो एक गमार लाठी और हल चलाने वाला हर चरवाहा भी नहीं बोलता हो, वो बोली ना बोले। चूंकि अब मदरसे जो हमारे मदरसे आजकल मेरे पास हैं, इस मदरसे में सिर्फ एक जाहिरी शक्लो सूरत और ढांचा रह गया है। हकीकत में जो नूर इल्म है वो धीरे धीरे यहाँ से भी खत्म हो रहा है। बस एक लोगों को बजा करके घेर घार करके बस दस्तारबंदी की एक सूरत रह गई है। इसीलिए
इसीलिए हमारे लोग कहते हैं कि मदरसे में पढ़ेंगे 1 लाख बच्चे आलिम होंगे, वो बच्चे खाएंगे क्या? वो बच्चे खाएंगे क्या? जो दुनिया भर को कुरान सुना सुना के रोजी की फिक्र को मिटाना चाहता है, उसकी फिक्र आज सारे लोग कर रहे हैं कि आलिम खाएंगे क्या, ये हाफिज खाएंगे क्या। अभी 10 दिन पहले दिल्ली के एक हाफिज जी ने बोला, हजरत मेरी उम्र 27 साल है मगर कोई मुझको बेटी देने को तैयार नहीं है। मैंने अपने से गिरे हुए घर में रिश्ता भेजा मगर उन्होंने कबूल नहीं किया। हुजूर क्या करें बताइए, छोड़ दें ये लाइन? क्या करें? लोग दाढ़ी देखते हैं, चेहरे पे जंगल है, और लोग देखते हैं माल 10,000 महीना है, इससे क्या होने वाला है? 50,000 कमाने वाले का चेहरा सूखता है, ये 10,000 कमाने वाला क्या मेरी बेटी को पाल पाएगा? हुजूर क्या करें? यानी साहब लोग कहते हैं ये मौलवी खाएगा क्या, ये मौलवी खाएगा क्या? आज से 100 साल पहले भी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के सामने बात आई थी, मदरसे में पढ़ के मिलेगा क्या? मदरसे में पढ़ के आप करेंगे क्या? आप क्या करेंगे क्या? आप मदरसे में पढ़ लें, इल्म हासिल कर लें, उसके बाद अपना कारोबार करें। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं कि जिन लोगों ने मदरसा को इसलिए छोड़ दिया, यहां पढ़ेंगे तो खाएंगे क्या, वो ग्रेजुएट बनने के बाद दाने दाने को तरस गए। और जिन लोगों ने स्कूल कॉलेज से मुंह मोड़कर मदरसे में इल्म हासिल किया, उनके मुकाबले में अल्लाह ने इनको अच्छी रोजी अता फरमाई, अच्छी जिंदगी अता फरमा दी। जो लोग मदरसे से संबंधित रहते हैं, तनख्वाहें भले ही कम हो, उनके चेहरे का नूर, उनके रहने का स्टैंडर्ड, उनकी जिंदगी में दूसरों के सामने हाथ न फैलाने की जो उनकी आदत हसना है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला भी उतना मस्त नहीं रहता है जितना मस्जिद और मदरसे की खिदमत करने वाला मस्त रहता है। जो हुजूर ने फरमाया है, जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेगा, अल्लाह ताला उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। तो ये 3% बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, आखिरी बात, 3% बच्चे पढ़ते हैं। इसके बारे में आपके पेट में दर्द हो रहा है कि ये हाफिज आलिम खाएंगे क्या? ये हर साल 1 लाख बच्चे फारिग होते हैं, खाएंगे क्या? तो इनके खाने की फिक्र आपके दिल में आ गई, जिस तरह वो शैतानी फिक्र कि नमाज पढ़ना नहीं है और हज की फिक्र है, जो चीज फर्ज है उसको अदा नहीं करना और हज की फिक्र है, उसी तरह यहां भी शैतानी ख्याल है कि 3% बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं और 97% बच्चे मुसलमानों के स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। गरीब और मिस्कीन के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। करोड़ों मालदारों में से इक्का दुक्का कोई अपना बच्चे मदरसे में पढ़ाता है, वरना अक्सर बच्चे मदरसों में गरीबों, मिस्कीनों, मजदूरों, देहातियों के पढ़ते हैं। जहां उनके पास माल आया, सीधे क्रिश्चियनों का स्कूल मदरसा नहीं थी। यहां तो 3% बच्चा पढ़ता है मदरसा में। इसके ताल्लुक से चंदा करने जाता तो लोग कहते हैं क्यों उनको पाल रहे हैं, क्यों पगड़ी पहना रहे हैं, क्या खाएगा, क्या पिएगा? कंप्यूटर हाथ दाखिल कीजिए, अंग्रेजी दाखिल कीजिए, उन बच्चों को हुनर सिखलाइए। ठीक है, इनकी रोजी की फिक्र आप कर रहे हैं, इनको उतनी फिक्र नहीं है। क्योंकि जो बच्चे सिर्फ किताब पे नजर रखते हैं वो बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुदर्रिस, बेहतरीन कलमकार बनते हैं। और जो पढ़ने के जमाने ही में फिक्र लेके बैठ गए कि पढ़ने के बाद कमाएंगे हम, वह बिल्कुल 20 साल पढ़ने के बाद भी नाकारा पैदा होता है। जिनकी बोली खत्म, जिनके पास एक जुमला लिखने की तहरीर ना हो, फारसी की पहली को उर्दू तर्जमा दे के पढ़ाने की सलाहियत ना हो, अरबी का एक जुमला बोलने की सलाहियत ना हो। वही जो तालिब इल्मी के जमाने में ये बोला मौलवी बनने के बाद क्या होता है, और जिसने तालिब इल्मी के कुछ ने कल मैं मरूंगा, कल मैं फकीर बनूंगा, मजदूरी करूंगा, हल चलाऊंगा, वो कल की बात है। आज मुझको किताब याद करके उस्ताद को सुनाना है। आज मुझको नहमीर, आज मुझको हिदाया, आज मुझको काफिया, आज शरह जामी गेट बाई हार्ट करके उस्ताद के सामने सुनाना है। कल क्या होगा वो कल देखेंगे। आज वही कलमकार बन गए, वही मुहद्दिस बन गए, वही मुफक्किर बन गए, वही बुखारी पढ़ाने वाले शेखुल हदीस बन गए। और जिसने किताब छोड़ के रोजी की फिक्र पाल लिया वह नाकारा बन गए, वह नाकारा बन गए। बदन भारी हो गया, किसी काबिल नहीं रहे, नजर सिर्फ दूसरों पे रहने लगी। जिन्होंने पढ़ा नहीं वो सारी जिंदगी जहालत का रोना रोता रहेगा, कभी सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मदरसे की इज्जत करने, उलमा की कद्र करने और दीनी महफिलों से जुड़ के अपने हालात को सुधारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।